क्या गलत हैं देश में दर्शाए गए मौतों के आंकड़े? क्या आंकड़ों से 5 से 7 गुना ज्यादा मौतें हुई? सरकार ने खबरों का खंडन करते हुए गिनाई कारण। देश भर में कोरोना वायरस महामारी से जुड़े आंकड़ों पर जारी चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को एक बयान जारी किया। सरकार ने कोरोना से हुई मौतों के गलत आंकड़े का दावा करने वाली खबरों का खंडन किया है और कहा है कि ये निष्कर्ष महामारी विज्ञान संबंधी सबूतों के बिना महज आंकड़ों के आकलन पर आधारित है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन द इकोनॉमिस्ट में प्रकाशित लेख में कोरोना से मारे गए लोगों के सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठाए गए थे। इसमें दावा किया गया था कि देश में कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से 5 से 7 गुना अधिक है। सरकार ने बिना नाम लिए मैगजीन की निंदा की और लेख को कयास लगाने वाला, बिना किसी आधार वाला और भ्रामक करार दिया है। इसके साथ ही कई कारण गिनाए गए हैं जिनकी वजह से प्रकाशक द्वारा इस्तेमाल किए गए अध्ययन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पत्रिका में जिस अध्ययन का इस्तेमाल मौतों का अनुमान लगाने के लिए किया गया है वो किसी भी देश या क्षेत्र की मृत्यु दर का पता लगाने के लिए विद्यमान तरीका नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि वैज्ञानिक डेटाबेस जैसे पबमेड, रिसर्चगेट आदि में इंटरनेशनल पर इस रिसर्च पेपर की तलाशी ली गई, लेकिन ये नहीं मिला। अध्ययन करने के तरीके की जानकारी भी मैगजीन द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। बयान में कहा गया कि लेख में तेलंगाना में बीमा से जुड़े दावों को भी आधार बनाया गया है, लेकिन एक बार फिर समीक्षा किया गया वैज्ञानिक आंकड़ा ऐसे अध्ययन को लेकर नहीं है। इसके अलावा लेख में 2 और अध्ययन का जिक्र किया गया है। ये अध्ययन चुनाव विश्लेषण समूह प्राशनम और सी वोटर ने किए हैं, जो चुनाव नतीजों का पूर्वानुमान और विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। हालांकि वो कभी भी जन स्वास्थ्य जैसी रिसर्च से नहीं जुड़े हैं, यहाँ तक कि उनके द्वारा चुनाव विश्लेषण के क्षेत्र में नतीजों का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिन तरीके का इस्तेमाल होता है वो कई बार गलत साबित होते हैं। केंद्र ने आगे कहा कि मैगजीन ने खुद स्वीकार किया है कि ये अनुमान अस्पष्ट और यहाँ तक कि अविश्वसनीय स्थानीय सरकार के आंकड़ों, कंपनी रिकॉर्ड के आकलन पर आधारित है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार कोविड आंकड़ों के प्रबंधन के मामले में पारदर्शी है। सभी मौतों को सही तरीके से दर्ज करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ICD-10 कोड की सिफारिश की है, जिसका अनुपालन किया गया है। साथ ही मौतों की संख्या में विसंगति से बचने के लिए ICMR ने मई 2020 में दिशा निर्देश जारी किए थे। औपचारिक संवाद, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस और केंद्रीय टीमों को तैनात कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर मौतों को दर्ज करने के लिए कहा गया। मंत्रालय ने कहा कि उसने हर रोज जिलों के आधार पर संक्रमण और मौतों के मामले को दर्ज करने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया। जो राज्य लगातार रोज होने वाली मौतों की संख्या कम बता रहे थे, उन्हें आंकड़ों को दोबारा जांचने को कहा गया। आपको बता दें कि एक अलग बयान में मंत्रालय ने कहा कि देश में शनिवार तक कोरोना संक्रमण के 2,93,59,155 मामले आए हैं, जिनमें से 3,67,081 लोगों की मौत हो चुकी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।